आप 11th का ISC कर रहे हैं तो आप अगर मैथ से हैं तो मैथ में आप NCERT बुक का चैप्टर 1 है सेट यानी समुच्चय। तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं सेट के बारे में, सेट यानी समुच्चय के बारे में। तो बेसिकली सेट आखिर होता क्या है? तो सेट वस्तुओं या संख्याओं का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि यह साफ होना चाहिए कि कौन सी वस्तु सेट में है और कौन सी नहीं है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर a बराबर 2 4 6 8 अगर ये दिया हुआ है तो यह साफ साफ इसमें एलिमेंट दिखा गया है कि इसमें 2 4 6 8 इसमें 4 एलिमेंट है, 2 4 6 8। ठीक है, अगर अगला उदाहरण मानते हैं कि सुंदर फूलों का समुच्चय, तो इसमें क्या है कि सुंदर फूलों का समुच्चय बोला है तो आप सुंदर फूलों का समुच्चय नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कोई सुंदर फूल अलग होता है। तो हम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सुंदर फूल नहीं बता सकते। ठीक है, तो जो चीज़ हम नहीं बता सकते हैं वो सेट नहीं होता है, और जो चीज़ हम बता सकते हैं वो सेट है। आगे हम समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब कि सेट्स को कितने तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में। तो सेट्स को हमेशा दो ही तरीके में लिखा जाता है। सेट्स को लिखने का दो तरीका है। पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसमें डायरेक्ट लिखा जाता है, जैसे कि ये बराबर इसमें दिया है 1 2 3 4 5, इसमें मतलब 5 तक दिया है, इसमें साफ साफ जो भी लिखना है वो साफ साफ लिखा जाता है। दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब उसको कैसे लिखा जाता है? तो उसमें किसी प्रॉपर्टी के आधार पर लिखा जाता है। जैसे कि अगर यही वाला है तो इसको अगर हम प्रॉपर्टी के आधार पर लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले इसमें पता करेंगे कि इसमें है क्या। तो इसमें देखेंगे कि इसमें जो है 1 2 3 4 5 है। 5 है मतलब कि 1 से शुरू हुआ है 5 तक खत्म हुआ है। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि 1 से अगर शुरू है तो ये कुछ नहीं तो प्राकृतिक संख्या तो है। तो प्राकृतिक संख्या है तो ये कहाँ तक है? तो एक प्राकृतिक संख्या है और ये 6 से छोटा है। ठीक है, 6 से छोटा है कि नहीं? 5 4 3 2 1 है तो 6 से छोटा है, तो एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से छोटा है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे x such that x is नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि यह एक नेचुरल नंबर है और क्या है? 6 से छोटा है। तो इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो लिखा है उसको बता देंगे प्रॉपर्टी के आधार पर कि यह है क्या। ठीक है, जैसे अगर यही होगा, यही अगर लिखना यहाँ पर लिख रहे हैं a बराबर, अगर यही पर दिया है, ये रोस्टर फॉर्म है 2 4 6 6 या 8 इतना है, अगर यही दिया है तो अगर इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं? तो पहले इसमें देखेंगे कि इसमें है क्या। इसमें 2 4 6 8 है, मतलब कि एक इवन नंबर है और 10 से छोटा है। इवन नंबर इसी तरह से 2 4 6 8 करके बढ़ता है, तो अगर आगे बढ़ाएंगे तो 8 के बाद 10 आ जाएगा। तो इवन नंबर मतलब कि 10 है। ठीक है, तो 10 से छोटा है इवन नंबर। ठीक है, 8 6 4 2 है। तो इसको अगर लिखेंगे, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ए बराबर लिखेंगे x सच डेट x, तो x इज ए इवन नंबर लेस देन 10, यानी कि ये एक इवन नंबर है और कितना से छोटा है? 10 से छोटा है। तो इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, और फिर इसको जो हम लिखे हैं इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये एक्सरसाइज में सवाल आएगा। ठीक है, तो हम इसको बता देंगे इसको कैसे लिखा जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी समुच्चय का प्रकार। तो इसमें एक समुच्चय का बहुत से प्रकार होते हैं, तो हम इसको विस्तार से एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो ए बराबर है x सच डेट x ग्रेटर देन 0 और x नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि x जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि 0 जो है वो x से बड़ा है। ठीक है, 0 क्या है? x से बड़ा है, और x जो है वो नेचुरल नंबर है। तो अगर 0 अगर x से बड़ा है
और एक्स नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर से बड़ा है 0, तो इसका मतलब यह हुआ कि नेचुरल नंबर में 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। तो यहाँ पर दिया है कि 0 जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा है, मतलब कि ये जो कह रहा है वो गलत है, क्योंकि 0 तो सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता। तो मगर हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। मगर इसमें जो लिखा है, जो x है वो 0 से छोटा है, यानी कि 0 है वो x से बड़ा है, और जो x है वो नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होता जो 0 से छोटा हो, ठीक है। ऐसा कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 0 से छोटा हो। प्राकृतिक संख्या हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बोल रहा है गलत है, मतलब कि इसका कोई भी मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये खाली है, बिल्कुल खाली है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहीं होता ही नहीं है कि नेचुरल नंबर जो है वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा कभी नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो ये पूरी तरह से खाली है। खाली है मतलब है का मतलब ये क्या हो गया, नल सेट हो गया, मतलब कि एम्प्टी सेट, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगला समझते हैं। दूसरा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसमें केवल सिंगल मतलब केवल एक ही एलिमेंट्स हो, केवल एक एलिमेंट हो, तो उसका बोलते हैं सिंगलटन सेट। अगर ये मान लो 6 भी हो सकता है, मतलब केवल एक होना चाहिए, ऐसे 2 तरह के नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के नहीं होना चाहिए, इस तरह का रहेगा तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। इसमें केवल एक ही सेट होता है, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। दूसरा उसमें पढ़े थे, तीसरा है, ठीक है। तीसरा है फिनिट सेट। फिनिट सेट का मतलब होता है सीमित एलिमेंट्स का, ठीक है। तो सीमित का मतलब है कि हमको जितना बोला गया है उतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सीमित, जिस चीज़ को मतलब हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, वो सीमित एक तरफ से होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये बराबर 1 2 3 4 ये सीमित है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फिनिट सेट, यानी कि फिनिट समुच्चय, सीमित समुच्चय, ठीक है। दूसरा है इसमें चौथा जो है इनफिनिट सेट है। इनफिनिट मतलब हुआ कि असीमित समुच्चय। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर दिया है कि 1 2 3 4 5 फिर डॉट 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 कर दिया है, मतलब कि इसमें आगे कहाँ तक जा सकता है इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब कि बहुत आगे बढ़ सकता है क्योंकि ये असीमित है, ठीक है। तो यही होता है फिनिट और इनफिनिट। जैसे कि अगर हम यह बराबर कर देंगे 2 4 6 8, ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अगर हम लिखेंगे 2 4 6 8 फिर डॉट डॉट लगा दिए, तो ये जो इवन नंबर है हम इसको यहाँ पर कितना दिया है, 8 तक दिया है, ठीक है। और इसमें भी इवन नंबर है, इसमें भी 8 तक दिया है, उसके बाद ये डॉट लगाया हुआ है। तो जिसमें डॉट नहीं लगाया हुआ है वो फिनिट है। फिनिट मतलब कि सीमित है, ठीक है। ये 8 तक ही रहेगा, ये 8 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें जो डॉट डॉट लगा दिया है इसका मतलब कि ये असीमित है, यानी कि इनफिनिट है, ये बहुत आगे बढ़ सकता है। ऐसा इवन नंबर और भी आगे बढ़ता जाएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 20 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ डॉट में आ गया समझिए कि वो इनफिनिट है, मतलब कि वो आगे और बढ़ सकता है, अपरिमित है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फिनिट का मतलब हुआ सीमित, मतलब कि एक सीमित स्थान तक, एक सीमित अंक संख्या तक दिया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सीमित समुच्चय, यानी कि फिनिट सेट। चौथा था इनफिनिट सेट। इनफिनिट सेट में क्या होता है कि इसमें हमें एक अनंत तक दिया रहता है, जिसमें हम आगे बहुत सी संख्या को लिख सकते हैं, जितना चाहे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जिसमें डॉट लगाया हुआ था उसको बोलते हैं इनफिनिट, मतलब ऐसा बहुत सी संख्या आगे बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखा था 1 2 3 4 5, मतलब ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या को जितना लिखेंगे उतना बढ़ता जाएगा। इसमें जो डॉट लगाया हुआ है, तो यह हुआ इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब हुआ असीमित सेट, ठीक है। अगला इसमें है 5वां नंबर है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है, इसमें 2 सेट दिया हुआ होता है, ठीक है।
उस दो सेट में क्या करना है कि दो सेट में चेक करना है कि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है वो एक जैसा है या नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दो सेट दिया है, एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है। ठीक है, तो ए सेट में क्या क्या है 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, और बी सेट में क्या है 3 2 1 दिया है। तो इसमें देखना है कि जो ए में दिया है वो बी में है या नहीं। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे, ए में एक है, ठीक है, बी में एक है, हाँ इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मिल गया। ठीक है, दूसरा में इसमें क्या है 2 है ए में, बी में भी 2 है। ठीक है, ये सही है। फिर ए में 3 है, बी में भी 3 है, मतलब कि ए और बी में जो भी है वो ए में जो भी है वो बी में मिल रहा है और बी में जो भी है वो ए में मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों इक्वल सेट है, मतलब ये दोनों बराबर यानी कि समान इक्वल सेट है। ठीक है, छठा इसमें है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है कि इसमें भी दो सेट दिया हुआ होता है, मगर इसमें एलिमेंट्स को समान नहीं देखा जाता। इसमें देखा जाता है कि एलिमेंट्स का जो संख्या है वो कितना है, वो बराबर है या नहीं। ठीक है, जैसे कि सेट ए में जो एलिमेंट है इसमें 3 गो एलिमेंट है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो है। ठीक है, और बी में भी क्या हुआ है 1 2 3 गो, बी में भी क्या है 3 गो एलिमेंट है, मतलब कि ए में जितना है उतना बी में भी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, यहाँ पर नंबर देखना है, यहाँ पर ये नहीं देखना है कि इसके जैसा नहीं देखना है, बस इसमें देखना है कि इसमें 3 को जो है संख्या इसमें भी 3 गो है या नहीं। तो इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो है, इसमें ए बी सी है, इसमें 1 2 3 है। तो हमको ये नहीं देखना है, हमको केवल देखना है कि इसमें संख्या कितना है, कि कितना एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का संख्या कितना है। तो इसमें 3 गो है और इसमें भी 3 गो है, तो ये हुआ इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्वल सेट में क्या होता है, इक्वल सेट में समान एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें जो 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 होना चाहिए, तो इसमें भी 1 2 3 है, ए में भी है और बी में भी है, तो इसको ए बराबर बी यानी कि ये दोनों इक्वल सेट हैं। और इक्विवेलेंट सेट में होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें देखना है कि एलिमेंट्स का संख्या कितना है वो पता करना है। तो एलिमेंट्स का संख्या 3 इसमें भी है, बी में भी 3 है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, वेनम डायग्राम, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में यूनियन होता है, इंटरसेक्शंस होता है और डिफरेंस। अब आगे फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, लॉज ऑफ सेट्स और कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉज और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर आगे पढ़ेंगे डे मॉर्गन्स लॉ और कार्डिनल नंबर, पावर सेट्स, और फिर एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप 11th क्लास में हैं और आईएससी का मैथ अगर आपको समझना है तो हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है।